So, hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati and Maharashtra MCA CET 2027 अपकमिंग जो भी CET का प्रिपरेशन हम चैनल पे ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। तो अभी तक हमने सिलेबस को वन बाय वन हम समझ रहे हैं सेक्शन वाइज। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि देयर आर 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो ऑलरेडी हमने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन का कंप्लीट सिलेबस समझ लिया। उसके बाद हमने कंप्यूटर कंसेप्ट का सिलेबस समझ लिया और लॉजिकल और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये तीनों भी सेक्शन का सिलेबस, उनका एग्ज़ाम पैटर्न और कितने मार्क्स के लिए एग्ज़ाम रहेगा, उनका वेटेज, ये तीनों सेक्शन के बारे में हमने देख लिया। तो आज का वीडियो रहेगा जहाँ पे हम 4th सेक्शन है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड द वर्बल एबिलिटी पर फोकस करेंगे, जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन करके मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी कि सिलेबस में एक्चुअल आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और हाई स्कोर प्रिपरेशन रोड मैप क्या रहेगा विद द स्वाति ओझा मैडम। और चैनल का नाम है प्रिप पॉइंट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात बताना चाहूँगी कि जितना डेडिकेशन से मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ लेके आ रही हूँ, उतना रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वीडियोस वॉच कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रही दे आर वॉचिंग, बट सब्सक्राइबर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप फ्रैंकली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो कोई आपके लिए टाइम निकाल के अगर इतना डेडिकेशन से वीडियोस अपलोड कर रहा है तो आपका भी काम है कि एटलीस्ट इफ़ यू फीलिंग इट इज़ हेल्पिंग यू, then definitely you have to do like, comment and share more and more. And if you are new and then don't forget to subscribe our channel. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो एग्ज़ाम का हम पैटर्न समझेंगे सबसे पहले। तो अभी तक हमने जैसे देखा कि जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सेक्शन था वहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, तो 60 मार्क्स का मैथमेटिक्स सेक्शन था फर्स्ट। उसके बाद हमने देखा कि लॉजिकल और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी 30 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स थे, मतलब ये भी जो सेक्शन था 60 मार्क वेटेज था। उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर कंसेप्ट, कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, मतलब कम्प्लीटली 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। तो आज का जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और एंड वर्बल एबिलिटी है, तो ये भी आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे इस सेक्शन से डेफिनेटली, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को रहेगा, मतलब 40 मार्क्स का वेटेज भी इस सेक्शन को है। मतलब कंप्यूटर का ये सारा जो हम सिलेबस देखेंगे तो कम्प्लीटली 40 मार्क आपको इस सेक्शन से रहेंगे और 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंपलसरी आपको यहाँ से आने वाले हैं। तो सबसे पहले ही क्लियर कर देते हैं कि निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम को है क्या। तो नो निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहने से क्या हो जाता है कि अगर आप रॉन्ग आंसर भी सेलेक्ट करके आते हो तो 0 मार्क भी आपका डिडक्शन नहीं होता है फॉर द रॉन्ग आंसर। टारगेट कंप्लीशन टाइम है आपको ये सेक्शन करने के लिए एक 15 मिनट आपके पास टारगेट टाइम होना चाहिए। और टाइम सेविंग सेक्शन है। अगर आप इस जैसे मैंने बताया कंप्यूटर सेक्शन और आपका इंग्लिश, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से आपको 40-80 मार्क्स टोटल वेटेज रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चंस भी कम है और क्वेश्चन अगर आपने एक बार अच्छे से प्रिपरेशन किया तो इजी क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर का भी ऑलरेडी आपने इतना स्टडी किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल में, तो यहाँ से जो भी टाइम बचता है वो आप मैथमेटिक्स सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, वो आप लॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट में जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 सेक्शन का स्ट्रैटेजी हमें ऐसे करना है कि इनको इतना अच्छे से करना है कि यहाँ से आपका मार्क भी डिडक्ट ना हो, प्लस आपको कम टाइम लगे। और जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि कंप्लीट एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चन, ये 4 सेक्शन में डिवाइड है, 1 2 3 4, और टोटल टाइमिंग रहेगा चारों सेक्शन के लिए 90 मिनट्स। तो अगर आप न्यू हैं तो सीरीज़ ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो फर्स्ट वीडियो से देखना, वॉच करें अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं।
नाउ हम ऑफिशियल सिलेबस को अभी 1 बाय 1 समझ लेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी के। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर और यूसेज पे क्वेश्चंस रहते हैं। देन सेकंड है वोकेबलरी, वर्ड पावर एंड सिनोनिम एंटोनिम्स पे क्वेश्चन होते हैं। थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, फैक्चुअल या टोन बेस आपको ज़्यादातर पैसेजेस होते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंशियल होता है, बट ज़्यादातर जो करंट ट्रेंड है उस बेस पर आपको पैसेज आता है। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ अ सेंटेंस मैनेजमेंट, जैसे सेंटेंस को कंप्लीशन करना है, करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, ऑर्डरिंग करना है आपको, या फिर वर्बल लॉजिक और रिएक्शन टू द सिचुएशंस देना है। तो आपका ये जो 20 क्वेश्चंस का सिलेबस है ये इसी पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है, इसी वे में सिलेबस में डिवाइड किया गया है। नाउ हम इस 5 जो भी टॉपिक्स थे उनको डिटेल में समझते हैं कि यहाँ से क्या एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एज अ आप जब इंग्लिश सेक्शन को प्रिपरेशन करने के लिए लेते हैं हाथ में, तब आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और यूसेज में आपको ग्रामर फंडामेंटल्स, मतलब ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ग्रामर और सिंटैक्टिक एक्यूरेसी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम कम्प्लीटली सब कुछ चैनल पे आपसे करवा के लेंगे। तो प्रिपरेशन करते वक्त कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करने हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स एंड एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए, टेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड मॉडिफायर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। तो ये सब कुछ आपको करना है इस टॉपिक के लिए। नाउ रूल क्या होता है कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट। तो जब हम 1 बाय 1 देखेंगे इन कंसेप्ट को डिटेल में, तब मैं आपको किस तरीके से इन्हें अप्रोच करना है वो भी बताऊंगी। द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, द फ्रीक्वेंटली टेस्टेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड टॉपिक जो रहेगा उसके भी कौन कौन से सब पॉइंट हमें करने हैं, जैसे वोकेबलरी और वर्ड पावर पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कोर वोकेबलरी डोमेन में से आपको कौन से ऐसे पॉइंट है वो करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिनोनिम एंटोनिम्स पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्टेक्स्ट बेस पे, कॉन्टेक्स्ट मीन्स सिचुएशन होता है, सो सिचुएशन बेस आपको पूछे जाते हैं। देन वर्ड 1 सब्सटीट्यूशन पे क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स, अफेक्ट एंड इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो लगने के लिए और रीड करते वक्त सेम लगते हैं, बट मीनिंग और वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, स्पेलिंग्स में। देन स्पेलिंग रूल एंड कॉमन एरर्स क्या होता है, तो ये सब हमको इस सेकंड वोकेबलरी और वर्ड पावर में सब पॉइंट्स करने हैं। देन स्टडी की स्ट्रैटेजी हम लोग क्या करेंगे, तो रूट वर्ड मेथड आपको कौन सा अप्रोच है नॉर्मन का वो मैं आपको बताऊंगी। देन हाई फ्रीक्वेंसी फ्रेजल वर्ब्स एंड द प्रीपोजिशनल पेयर्स क्या होते हैं, डेली 15 वर्ड्स रिटेंशन, फ्लैश कार्ड हैबिट। तो देखो आप वोकेबलरी के लिए तो इंग्लिश में क्या कर सकते हो कि हर दिन आपने कुछ न्यू वर्ड्स कहीं न्यूज़पेपर में देखे, या कुछ आप एक पैराग्राफ रीड कर रहे हो, वहाँ पे आपको जब भी न्यू वर्ड्स दिखते हैं तो आपको जल्दी से उन वर्ड को समझना है, उनके मीनिंग आपको जाके चेक करने हैं। तो जब ये आप हैबिट लगाओगे तभी जाके आपको क्या होगा, वोकेबलरी आपका ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक यू हैव टू कि आपको करके ही जाना, दैट इज़ आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक पैसेज हम उससे बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करने के मेथड बताए हैं, और ये ऐसा एग्ज़ाम में कंपलसरी आने वाला एक पैटर्न है, एक पैसेज है कि जहाँ से आपको सारे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, सो पैसेज स्किल, पैसेज करते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए आपको आरसी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम एंड द मेन आइडिया। तो पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन डायरेक्ट फैक्ट बेस एंड कीवर्ड मैचिंग क्वेश्चंस, देन इन्फरेंस, टोन ऑफ द ऑथर
एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड नैरेटिव एंड द कंटेक्सचुअल वोकेबलरी इन द पैसेजेस। तो ऑलरेडी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट में लास्ट ईयर इस पे वीडियो बनाया हुआ है और दो मेथड बताए हैं कि पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है। दोनों वे बेस्ट है। तो आप जाके इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो प्रीवियस वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप ज़रूर वॉच करें वो वीडियोस भी, ठीक है। तो फिर आरसी को हम जब करेंगे, जब हम एक्चुअल प्रिपरेशन, अभी आज ये लास्ट आपका सिलेबस कंप्लीट आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो कल से हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है आपको कि 4 सेक्शन का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया, तो सभी ने जो भी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, तो सभी का इस वीडियो पे लाइक आना चाहिए, रिस्पांस आना चाहिए और कमेंट में आपको बताना है कि आप कौन सा सेक्शन मेरे साथ फर्स्ट प्रिपेयर करना चाहते हो। तो 1, 2, 3 या 4 सेक्शंस का सिलेबस हमने डिस्कस किया है। तो सभी को कमेंट करना है कि हम कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, ठीक है। तो जितने कमेंट आएंगे और सबसे ज़्यादा जो सेक्शन का कमेंट में नाम आएगा, तो उस सेक्शन से हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट टू लुक टारगेट कीवर्ड्स। तो ये कुछ ट्रिप्स है और उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है। एलिमिनेट द एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस ऑलवेज, नेवर ओनली, एंड प्रैक्टिस द टाइम 250 to 300 वर्ड शॉर्ट पैसेजेस की प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो जब हम एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब ये सारे स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस ऑफ द सेक्शन 4 इंग्लिश से सेंटेंस मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सब टॉपिक्स ये जो सामने हैं यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं। तो फर्स्ट वन है एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन करना। एक सेंटेंस दिया होता है और वहाँ पे कहाँ पर एरर है आपको फाइंड आउट करना है। ग्रामर में एरर है, सिंटैक्स बेस आइडेंटिफिकेशन में एरर है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज़ अ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट फॉर द क्लैरिटी एंड द करेक्टनेस। सेंटेंस को इम्प्रूव करना है आपको, एरर डिटेक्शन करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, एक सेंटेंस है और फिलिंग द ब्लैंक्स देते हैं जहाँ पे सिंगल और डबल फिल्टर्स लगाए हुए रहते हैं। पैराजम्बल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओपनिंग सेंटेंस, प्रोनाउंस लिंक्स एंड द क्रोनोलॉजिकल चेन्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो है एडॉम्स, फ्रेजेस और वर्बल लॉजिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ से भी आपको क्या करके जाना है, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश एडॉम्स एंड प्रोवर्ब्स आपको आने चाहिए, जैसे उनके मीनिंग और कंटेक्स्ट बेस्ड यूसेज कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो हमें देखना है। तो इजी है, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट 1 by 1 हम देखेंगे। सेकंड है एक्शन ओरिएंटेड एडॉम्स एंड द पैराफ्रेजल वर्ब, जैसे एवरीडे स्पोकन एंड रिटन यूसेज क्या है, वर्बल एनालॉजीज क्या होते हैं, जैसे वर्ड पेयर रिलेशनशिप मैपिंग क्या होता है, और वर्बल लॉजिक क्या होता है, जैसे चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये सारा हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ग्रामर में आपको ऐसे कौन से टॉपिक है कि जो करके ही जाने हैं, मतलब बिफोर एग्जामिनेशन आप इसे स्किप ही नहीं कर पाओगे, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। कंप्लीट सब टॉपिक हमने देखे हैं। नाउ वी सी द ग्रामर में से आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, मॉडिफायर्स, वॉइस और नरेशन डेफिनेटली करके जाना है, रिकमेंडेड है। वोकेबलरी से आपको रूट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कन्फ्यूज वर्ड करके जाने हैं। कॉम्प्रिहेंशन से आपको फैक्ट रिट्राइवल, थीम आइडेंटिफिकेशन, टोन एनालिसिस के पैराग्राफ सॉल्व करने हैं। सेंटेंस मैनेजमेंट से एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल्टर्स, पैराजम्बल पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। और वर्बल लॉजिक से एडॉम्स, वर्ब्स एंड एनालॉजिकल पेयर पे आपको डेफिनेटली इतना सब कुछ आपको बिफोर एग्जामिनेशन आपको आना ही चाहिए। नाउ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी या प्रायोरिटी किस तरीके से रहेंगी, तो मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली हाई प्रायोरिटी है। मैक्सिमम स्कोरिंग यहाँ से रहता है एग्ज़ाम में। जैसे हमने देखा है कि ये सेक्शन 40 मार्क का वेटेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट वन वी सी द मीडियम प्रायोरिटी होती है पैराजम्बल, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के फिर क्वेश्चन देखने मिलते हैं।
और फाउंडेशन प्रायोरिटी होती है जहाँ पर आपको एडॉम्स और वर्ब्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको करके जाना है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एक कंप्लीट आइडिया आ रहा है कि सिलेबस क्या है और कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो हाई वेटेज है, जो मीडियम वेटेज है और जो फाउंडेशन वेटेज है। ठीक है, नाउ स्टेप बाय स्टेप हम चैनल पे जैसे सभी का प्रिपरेशन करेंगे तो क्या मेथोडोलॉजी हमें फॉलो करना है, जैसे कि सबसे पहले कोर ग्रामर रूल्स, ग्रामर के कंसेप्ट हम समझेंगे। फिर उसके बाद मेक अ 1 पेज फार्मूला शीट, आपको फार्मूला जो भी ग्रामर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो हम देखेंगे। ग्रामर में कहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहाँ क्या आना चाहिए। देन लर्न द 15 डेज रूट वर्ड, आपको बेसिक वर्ड्स क्या रहते हैं। रीड 1 शॉर्ट एडिटोरियल, सॉल्व 32। जैसे ही एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है वहाँ पे हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे और जहाँ भी एरर होती है तो एक एरर नोटबुक आपको बना लो और जो भी डिफ़िकल्ट जाता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एक नोटबुक आपको मेंशन करना है। नाउ वी सी द PYQ और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम करेंगे इस सेक्शन के लिए। सो आपको टारगेट टाइम फॉर 20 क्वेश्चंस आपको लेके चलना है कि 15 मिनट एग्ज़ाम में हार्डली आपको इस सेक्शन के लिए देना है। 20 क्वेश्चन है, 12 से 15 मिनट आपको देना है। तो ये कब होगा, जब आप मैं बताने वाली स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे और मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे, तभी आपका इस तरीके से 20 क्वेश्चन 15 मिनट्स में पॉसिबल है। ठीक है, सो टारगेट टाइम आप 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स लेके चले। इंग्लिश, सेव द क्रिटिकल टाइम फॉर द हेवी मैथ एंड रीजनिंग कैलकुलेशन। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, अगर आप यहाँ से और कंप्यूटर सेक्शन से जो भी टाइम बचाते हो तो वो आप मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में अप्लाई कर सकते हो। अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चन, 0 निगेटिव मार्किंग है। तो आपको क्या करना है, जो 100 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है 100 के 100 आपको टिक मार्क करके आने, कोई भी क्वेश्चन आपको ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये रिस्क नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। फिर एरर एनालिसिस लूप हम कैसे करेंगे कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने अटेम्प्ट करने के बाद आपका वो क्वेश्चन अगर रॉन्ग आ रहा है, आपको एरर आइडेंटिफाई हो रहा है, तो आपको जल्दी से उस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करना है और उसको री अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को वापस से आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट और PYQ का एनालिसिस इस टाइप से होगा। तो 30 डेज़ में किस तरीके से हम कर सकते हैं ग्रामर इंग्लिश इस सेक्शन का 30 डेज़ अगर हम देते हैं यहाँ से, तो किस तरीके से हमें करना होगा। तो वीक 1 जो कंप्लीट वीक है, आपको ग्रामर फाउंडेशन पे फोकस करना है, जहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिफरेंट टेंसेस पे आपको टेंस पे स्टडी करनी है, उसके PYQs लगाने हैं। देन वीक 2 में आपको सेंटेंस करेक्शन जैसे कि एरर स्पॉटिंग, फिल्टर और वॉइस और नरेशन पे फोकस करना है। वीक 3 जहाँ पे आपको वोकेबलरी और रीडिंग जैसे वोकेबलरी, रूट्स, एडॉम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड डेली RC पैसेजेस आपको सॉल्व करने हैं। और वीक 4 में आपको स्पीड और रिवीजन, पैरा जंबल्स, 5 ईयर PYQ। तो 2020 से लेकर 2026 के 5 साल के PYQs आपको इसके लिए करने होंगे। उसके बाद सेक्शनल स्पीड टेस्ट और बाद में लास्ट में फुल टेस्ट, चारों सेक्शन के एट ए टाइम हम जब लगाएंगे, तो इस तरीके से आपको सिलेबस को मैनेज करना है। नाउ वी सी द कंप्लीट चेकलिस्ट में क्या क्या पॉइंट आपको करना है। जैसे ग्रामर स्ट्रक्चर से आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स डेफिनेटली करना है। वोकेबलरी और वर्बल से आपको रूट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, एडॉम्स, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, कम से कम आपको 15 पैसेज की प्रैक्टिस करना है। पैरा जंबल और PYQs ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो ये कंप्लीट रोड मैप है। सो इंग्लिश इज़ योर हाईएस्ट स्कोरिंग एंड बिगेस्ट टाइम सेविंग सेक्शन इन महाराष्ट्र MCA CET 2027। तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप इसे प्रॉपरली टाइम देकर प्रिपेयर करते हो तो ये आपका एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम सेव करेगा, प्लस आपको हायर स्कोर भी यहाँ से मिलेंगे। सो लर्निंग रूल पहले समझना है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, MCQs लगाने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, जो भी मिस्टेक आ रही है उसका रिवीजन करना है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो मेरे साथ तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश सेक्शन में 40 आउट ऑफ 40 भी मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो ऑलरेडी हमने
अभी तक इस प्रिपरेशन जर्नी में हमने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने जानकारी दी है अबाउट द MCA CET एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। MCA CET क्या होता है उसका डिटेल हमने देखा है। उसके बाद जो 4 वीडियोस आए हैं, तो 4 सेक्शन पे 4 वीडियोस मैंने अपलोड किए, जहाँ पे चारों सेक्शन का हमने सिलेबस अभी तक समझ लिया है। ठीक है, तो इसका मैं आज एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ और उसे हम नाम देंगे कि MCA CET 2027 प्रिपरेशन बैच। तो ऐसे हम नाम देंगे। अगर आप उस प्लेलिस्ट पे जाते हो तो सारे वीडियोस अभी तक स्ट्रैटेजी में हमने जो बनाए हैं वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको एक टास्क मैंने दिया है कि कौन से सेक्शन से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कमेंट में आपको बताना है। सेक्शन 1, 2, 3, 4 कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।